अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज जानते हैं कि हमें अक्सा और फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि हमें अक्सा और फ़लस्तीन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी उनसियत क्यों है। आखिर इसकी खुसूसियत क्या है। तो फ़लस्तीन ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। फ़लस्तीन ही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर उसी जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नम्ल यानी चींटियों की वादी रख दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक कुंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही था, जो कि इसी शहर फ़लस्तीन में पेश आया। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाब लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में क़िताल और फ़साद का काम शुरू होगा। इस शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले क़िस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्लाह, काबा, मशरिका, मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि उन दोनों के दरमियान कितना फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पा ले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। विसाल हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इर्तिदाद की फितना और दीगर कई मशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और अफराद क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम यानी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फारूक़ी में दुनिया भर के फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना और इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार बेअनी मेराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नासिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुद्स इस शहर की इस तक़दीस की वजह से शहरों से मुमताज़ करती है।
اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون یعنی زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فلسطین اور مسجد اقصی کی خصوصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔